अलविदा 2025, खुश आमदेद 2026। नई उम्मीदों नई ख्वाहिशात के साथ पाकिस्तान में 2026 का आगाज। मुल्क भर में हर तरफ जश्न का समा, शहर शहर आतिशबाजी और चरागां, फजा रंगो नूर से लबरेज। रात 12 बजते ही शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा गवर्नर हाउस सिंध, सी व्यू, 5 स्टार चौरंगी पर 9:30 का जश्न। आवाम पुरजोश, मंचलों के ढोल की थाप पर भंगड़े। म्यूजिकल प्रोग्राम में नौजवान गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया। हर सू खुशियां ही खुशियां। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की 9:30 पर कौम को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करनी होगी। पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, लेकिन हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तेकामत, तख्लीकी सलाहियत, यकीन से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खुदा करे नए साल का हर दिन खुशहाली की नवीद लेकर आए। 2025 का साल दिफा वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। दुनिया भर में साल नौ का शयान शान जश्न। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से साल 2026 का आगाज। स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी में नए साल का जश्न। ओपरा हाउस पर शानदार आतिशबाजी। दुबई के बुर्ज खलीफा पर शानदार आतिशबाजी। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस में भी साल नौ का जश्न। तमाम अहले वतन को चैनल 5 न्यूज़ की जानिब से नया साल बहुत मुबारक हो। साल नौ की आमद पर 5 न्यूज़ का स्टूडियो भी जगमगा उठा। चेयरमैन 5 न्यूज़ खालिद अराई ने नए साल का खुशियों भरा केक काटा। 5 न्यूज़ की टीम ने रब्बे जुल जलाल के हुजूर दस्ते दुआ दराज किया। चेयरमैन 5 न्यूज़ खालिद अराई ने नए साल को एक नए अज़्म और अहद की इब्तिदा करार दिया। कौम को साल नौ की मुबारकबाद दी। कहा, दुआ है नए साल में पाकिस्तान तरक्की और कामयाबियों की नई मनाजिल तय करे। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। कराची में साल नौ पर हवाई फायरिंग से खवातीन और बच्चों समेत 25 अफराद जख्मी। कोरंगी नंबर 5 स्टार, चनेसर गोड, गोलीमार, न्यू सब्जी मंडी, आजम बस्ती, पाक कॉलोनी, गुलबहार, बड़ा बोर्ड में हवाई फायरिंग। पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले 59 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। नए साल पर हवाई फायरिंग रोकने के लिए पुलिस हुकाम की जानिब से ड्रोन का इस्तेमाल करने और मुल्जिमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का कहा गया था। वफाकी हुकूमत का आवाम को नए साल का बड़ा तोहफा। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गई। खबरदार खबरदार खबरदार, कराची में डबल सवारी असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद। नए साल पर कराची में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, सहाफ़ी और एहलकार डबल सवारी पर पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। पटाखे सिर्फ मजाज अथॉरिटी की इजाज़त शुदा जगहों पर इस्तेमाल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने उम्मा के मौजूदा चैलेंजेस में उम्मा की सफ़ों में इत्तेहाद और हम आहंगी की बरकरार रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और कहा कि इलाकाई मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन और सलामती बरकरार रखना ज़रूरी है। मोहम्मद बिन सलमान ने आइंदा साल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने देरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इआदा किया। तशवीश तशवीश तशवीश, पाकिस्तान का यमन में तशद्दुद बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती, पाकिस्तान के यमन में कशीदगी कम करने और अमन बरकरार रखने के लिए इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सऊदी अरब की सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए अहम है।
हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। यमन मसले के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की बुनियाद पर रास्ता इख्तियार किया जाएगा। पाक सऊदी रवाबित वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। हालिया इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। वजीर आजम का पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के आज़म का इजहार। सऊदी सफ़ीर ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से वजीर आजम को तहनीती पैगाम पहुँचाया। फील्ड मार्शल का दो टूक ऐलान। भारतीय हिमायत याफ्ता नासिर बेअमनी फैला रहे हैं। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में खिताब। बलूचिस्तान के 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में तरक्की में खलल डाल रही हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के ऐसे मजमूम मज़ाहिम सिक्योरिटी फोर्सेस सख्त कार्रवाइयों से नाकाम बनाएंगी। बलूचिस्तान के अवाम की हौसला मंदी और हुब्बुल वतनी काबिल तारीफ है। आहें और सिस्कियाँ खालिदा जिया सुपुर्द खाक। ढाका में साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम खालिदा जिया सुपुर्द खाक। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और पाकिस्तानी हाई कमीशन हुक्काम नमाज जनाजा में शिरकत। अयाज सादिक की मरहुमा खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान और बेटी से मुलाकात। कहा कि दुख की घड़ी में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम आपके साथ हैं। अयाज सादिक की बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र खलील रहमान से भी मुलाकात। जयशंकर मिले हमारे स्पीकर से। ढाका में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की मुलाकात में सादिक बांग्लादेशी वजीर आजम खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर आमद हुई। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि भारतीय वजीर खारजा खुद चलकर स्पीकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आया और मुसाफा किया। दोनों रहनुमाओं ने चंद मिनट की गुफ्तगू भी की। हौसला अफजा पैगाम पुरजोश अज़ान। आज का दिन इस्लाहाती प्रोग्राम के आगाज़ का नहीं बल्कि गौर फिक्र और आज़म की तजदीद का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इक़्तिदार संभाला तो हमें शदीद चैलेंजेस की शिकार मईशत विरसे में मिली। मुआशी इस्लाहात आसान काम नहीं था। गुज़श्ता 2 साल में पाकिस्तान ने बेहतरीन मुआशी तरक्की की है। टैक्स टू GDP तनासुब 8% से बढ़कर 10% हो गया है।